नमस्कार। आज आपको दूसरा पाठ वाला कर्तव्य और सत्यता के आधार पर व्याकरण भाग प्रारंभ हो रहा है। व्याकरण भाग में पहले वाली कक्षा में आपको वाक्य शुद्ध कीजिए दिया गया है। अब आपके लिए कोष्ठों में लिखिए करके है। कोष्ठों में दिए गए शब्दों को यहाँ पर कोष्ठों में यानी एक ब्रैकेट में दिया जाता है आंसर और आपको प्रश्न पूछा जाएगा। उस प्रश्न को ब्रैकेट में जो इसका आंसर जुड़ा जाता है, उत्तर जुड़ा जाता है, उसी को लिखना है आपको। पहला वाला, कोष्ठों में दिए गए उत्तर शब्द दो से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट में सम्मान, घृणा, सत्या, कर्तव्य, प्रवृत्ति। पहला वाला प्रश्न है, सच्चाई की ओर हमारी रिक्त स्थान दिया गया है यानी डैश झुकती है। ब्रैकेट में आपको उत्तर लिखा दिया गया है प्रवृत्ति। पर परीक्षा में आपको सिर्फ ऊपर ब्रैकेट में आएगा, लेकिन आपको उसके अनुसार, उस लाइन के अनुसार ही लिखना पड़ेगा। मनुष्य का परम धर्म डैश बोलना है सत्या। स्वार्थी लोग अपने डैश पर ध्यान नहीं देते कर्तव्य। कुत्सित लोगों से सभी डैश करते हैं घृणा। सत्य बोलने से हमारा डैश होगा सम्मान। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। झूठ से सभी घृणा करते हैं, भविष्य काल में बदलिए। पहले वाली क्लास में पहले आपको सिखाया गया है कक्षा में यानी क्लास में भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में गा, गे, गी का प्रयोग होता है। झूठ से सभी घृणा करेंगे। यहाँ पर ऊपर देखिए करते हैं करके हैं। अब आपको क्या करना है, करेंगे करके लिखना है। वह मेरी किताब की चोरी करता है। भूतकाल में बदलिए पास्ट टेंस में, उसने मेरी किताब की चोरी की। और भूतकाल में था, थे, थी का भी प्रयोग होता है और की का भी प्रयोग होकर है। ठीक है। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा। वर्तमान काल में बदलिए। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है रहा है, रही है, रहा हूँ, इस तरह से प्रयोग होता है। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। नेक्स्ट, लिंग की पहचान। सिर्फ इन्होंने कुछ वर्ड्स देकर उसकी लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग करके पहचान की गई है। पर आपको अगर उसमें परीक्षा में अगर शक्ति करके है तो शक्तिमान। अब यहाँ पर शक्ति स्त्रीलिंग है, काम पुल्लिंग है, धर्म पुल्लिंग है, दृष्टि स्त्रीलिंग है, बात स्त्रीलिंग है, नौकरी स्त्रीलिंग है, मार्ग पुल्लिंग है, मिठाई स्त्रीलिंग है। सातवां, मुख्य यानी मेन। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। उप का अर्थ क्या है? पहले कोई भी शब्द को आगे जमाना सबसे महत्व होता है, उसे उप करके कहा गया है। यहाँ पर चरित्र दिया गया है, उसका उत्तर सचरित्र। सा लिखना है, फिर आपको आधा वाला चा लिखना है सच्चरित्र। स्वार्थी, नि प्लस स्वार्थी, निस्वार्थी। धर्म, आ प्लस धर्म, अधर्म। मान, सम्मान। सा लिखकर आधा वाला मान लिखना है, फिर आपको मान लिखना है सम्मान। सत्य, असत्य। आ लिखेंगे आ प्लस सत्य, असत्य। नौवां में
निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कर कर लिखिए। सत्यता, अस्थिरता, चंचलता, मनुष्यता, आवश्यकता, कायरता। यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्लस आंसर दो भी जोड़कर दे दिया गया है प्रश्न उत्तर। उसमें आपको क्या करना है, पहले वाले आधार को ले लेना है, फिर उसके बाद दूसरा वाला आधार को अलग करना है। जब आप पहला वाला अलग करते हैं उसमें अर्थ निकलना चाहिए। अंतिम में कुछ चीज़ों को जैसे ई की मात्रा, आ की मात्रा, उसको शब्द स्वर के साथ लिखना है। जैसे सत्यता है, सत्य एक वर्ड है, अंत में प्लस ता आ ता करके लिखना है। नेक्स्ट अस्थिरता, अस्थिर मेन आंसर है, बाद में आपको ता लिखना है, ता आ ता, अस्थिरता। आवश्यकता, अवश्य पहले लिखना है, आवश्यक, उसके बाद में आपको ता ता। चंचलता, चंचल प्लस ता आ ता, चंचलता। मनुष्यता, मनुष्य प्लस ता आ ता, मनुष्यता। कायरता, कायर प्लस ता ता, कायरता। इतना आपके लिए दे दिया गया है। आज आपके लिए कोष्ठों में दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्य सूचना अनुसार बदलिए। नेक्स्ट आपके लिए यानी फर्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स ब्रैकेट में आंसर के साथ, सेकेंड आपको दिया गया है यानी जो काल परिवर्तन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, टेंस के आधार पर। नेक्स्ट आपको जेंडर के आधार पर दिया गया है। उसके बाद आपको प्रीफिक्स, सेकेंड वन सुफिक्स और अफिक्स करके भी कहा जाता है। इतना आपको व्याकरण भाग दिया गया है। ये सेकेंड लेसन से है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे, इसमें कोई भी आ जाए तो आपको फर्स्ट में 4 अंक मिल सकते हैं, सेकेंड में 3 अंक मिल सकते हैं, चौथे अंक के आधार पर अगर आपको जेंडर चेंज करना आता है तब आपको 3 अंक मिलते हैं। नेक्स्ट उपसर्ग में 3 अंक, प्रत्यय में 3 अंक, यानी इसमें उपसर्ग में 2 अंक मिलते हैं, प्रत्यय में 2 अंक मिलते हैं। यहाँ को आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।